पिथौरागढ़ मेयर कल्पना देवलाल एक बार फिर विवादों में आ गई हैं। हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव में पिथौरागढ़ ने अपना पहला मेयर चुना। टिकट मिलने से लेकर चुनाव लड़ने और उसके बाद चुनाव जीतने तक कल्पना देवलाल विवादों में रहीं। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मोनिका महर खेमे द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि सिस्टम और सरकार द्वारा चुनाव में धांधली कर कल्पना देवलाल को जिताया गया। वहीं अब न्यायालय ने कल्पना देवलाल को नोटिस जारी किया है। कोर्ट द्वारा नोटिस मिलने से एक बार फिर उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। नैनीताल हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ मेयर कल्पना देवलाल को उनके पद से हटाने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है। पिथौरागढ़ निवासी जगमोहन जोशी की ओर से इस मामले को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मेयर कल्पना देवलाल ने तत्कालीन नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कराया है। इसी के चलते उन्हें साल 2013 में अर्थदंड से दंडित भी किया गया था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कल्पना देवलाल मेयर पद के योग्य नहीं हैं। याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई है कि उन्हें इस पद से हटाया जाए और इसके लिए जिलाधिकारी और शासन को निर्देशित किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग, प्रदेश सरकार और नगर निगम को सुनने के बाद खंडपीठ ने आखिरकार मेयर को नोटिस जारी कर दिया है। निकाय चुनाव में कल्पना देवलाल और उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी मोनिका महर के बीच बेहद कांटे की टक्कर देखने को मिली। कल्पना ने मात्र 17 वोटों से ये चुनाव जीता था। कल्पना देवलाल मेयर की कुर्सी पर बैठने के बाद से एक्टिव मोड पर नजर आ रही हैं। कभी वो शौचालय का उद्घाटन करती हैं तो कभी अधिकारी संग बैठक करती हैं, कभी जनता की समस्याएं सुनती हैं तो कभी विकास कार्यों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में मेयर देवलाल को नोटिस जारी होने से वे एक बार फिर सुर्खियों का विषय बन गई हैं। साथ ही उनकी कुर्सी को लेकर तरह तरह के प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट K24 न्यूज। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।